वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन एक तरह के पागल खाने के अंदर मौजूद है, जहां पे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर रॉटवेल मौजूद है जो कि इन सारे के सारे पागलों का इलाज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने से ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे किसी भी किस्म का इलाज हो रहा है, बल्कि डॉक्टर रॉटवेल जो है वो किसी तरह के लोगों के दिमागों का इस्तेमाल करके कोई मशीन बना रही है और उसके अंदर लोगों को भी इस बारे में नहीं पता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कैसे आया है, उसको अपना नाम तक याद नहीं है। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पे डॉक्टर रॉटवेल अपने एक पेशेंट को आज़ाद कर देती है ठीक करके, लेकिन वो पेशेंट जब दुनिया में बाहर जाता है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लोगों को मारता है और उनके दिमाग जमा करके डॉक्टर रॉटवेल के लिए लेकर आता है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली वहीं डॉक्टर रॉटवेल के साथ होती है, जो कि माइक के ऊपर बोल रही होती है कि ऑल राइट, अब तुम्हारी हीलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है लोगन को बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहलाया जा रहा होता है उन गार्ड्स के जरिए, और वो उसको बेसिकली टॉर्चर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लोगन चिल्लाता है कि बस करो, ये रोक दो, डॉक्टर रॉटवेल आपको ये रोकना ही होगा। तो वहीं से डॉक्टर रॉटवेल बोलते हैं कि ठीक है, बस अब बहुत हो चुका है, तो बताओ कि हम तुम्हारी थेरेपी को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या तुम पहले से बेटर महसूस कर रहे हो कि नहीं। तो लोगन बोलता है कि हाँ डॉक्टर बिल्कुल। तो कहती है कि चलो गुड, अब इसमें से एक हथियार चूज कर लो। तो लोगन बोलते हैं कि क्या, लेकिन मैं हथियार क्यों चूज करूं। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि देखो, तुम्हारे अंदर एक खतरनाक किस्म की डार्कनेस मौजूद है जो कि तुम्हें अंदर ही अंदर खाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे माइंड को करप्ट कर रही है, और तब तक तुम उससे आजाद नहीं हो पाओगे जब तक तुम उसको बाहर ना निकलने दो। और हम तुम्हारी इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाले हैं कि तुम अपनी डार्कनेस को बाहर निकाल सको। तो लोगन बोलता है कि लेकिन मैं जो हूँ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, देखो तुम हेल्दी तो होना चाहते हो ना, हम ये सब तुम्हें ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे वेपन चूज करोगे तो उसके जरिए तुम्हारी डार्कनेस बाहर आ जाएगी, और अगर तुम नहीं करते हो तो ये दोनों गार्ड्स तुम्हें मार मार के बिल्कुल सेंसलेस बना देंगे, और वो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने वाले, और तुम हमेशा इसी तरह पागल ही रहने वाले हो। तो बताओ, तो अब दिखाओ मुझे अपनी डार्कनेस, दिखाओ मुझे अपना रेज। लेकिन लोगन बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, गॉड प्लीज बस मुझे जोर से मत मारना। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे लेट के रोना शुरू कर देता है और दीवार के साथ चिपक जाता है। तो इसे रॉटवेल बोलता है कि बहुत ज्यादा पैथेटिक है, मुझे लगा था कि तुम शायद कुछ रियल प्रोग्रेस ले रहे हो, इसीलिए मैंने आज ये मीटिंग अरेंज करवाई थी, लेकिन लगता है कि तुम्हें अभी और ज्यादा वक्त की जरूरत है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सब्र करने वाला इंसान हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो गार्ड्स आते हैं और लोगों को वहाँ पे शॉक्स वगैरह देके उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू करते हैं। और उसी तरह हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे लोगन यहाँ पे दोबारा आता है उसी जगह के ऊपर जहाँ पे सारे के सारे पेशेंट्स बैठ के यहाँ पे लंच वगैरह कर रहे होते हैं। और लोगन बोलते हैं कि आज थर्सडे है, और थर्सडे जो है वो सेलिब्रेटी स्टीक डे है। मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आज कौन सा दिन है और यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसी तरह हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पे दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, यानी कि चार्ली चेनसो जो होता है वो यहाँ पे उस आदमी से लड़ रहा होता है जो कि जिसके मुंह पे वो पूरी की पूरी डिवाइस पहनाई हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे लोगन उनकी तरफ देख रहा होता है और वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा होता है। और वहीं पे वो कहता है कि मुझे आखिरकार याद क्यों नहीं आ रहा कि मेरा नाम क्या है, आखिरकार मैं किस किस्म का आदमी हुआ करता था, क्या मैं कोई मर्डरर था, कोई बुचर था, या मैं कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज था, या मैं जो कोई भी था, क्या उसको याद करना वर्थ इट है भी कि नहीं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि रात में लोगन अपने सेल के बाहर से झांकने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे चार्ली जो होता है उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, उसके हाथों से खून बह रहा है, और डॉक्टर रॉटवेल जो उसके पीछे अपने दो चापड़ लेके भाग रहा है और कहता है कि चार्ली वापसी लौट कर आओ मेरे पास। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये कोई पागल खाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म की चीजें हो रही हैं। लेकिन यहीं पे लोगन वापस अपने बिस्तर में आके लेट जाता है और कहता है क्या ये डार्कनेस जो मेरे अंदर मौजूद है जिस तरह से डॉक्टर रॉटवेल ने कहा, या फिर तो क्या हुआ अगर मैं सारी की सारी डार्कनेस को बाहर दे दूं निकलने के लिए, तो शायद मैं हील कर जाऊं जिस तरह डॉक्टर रॉटवेल कह रही हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर रॉटवेल कह रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ये लोगन अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है तो अचानक उसको अंदर से आवाज आती है कि वेक अप यू स्टूपिड बास्टर्ड, क्या तुम्हें ये सब भी क्रेजी लग रहा है, टेल मी ऑनेस्टली, आखिरकार इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कितने पागल हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि उसके दिमाग में बेसिकली वेपन एक्स वाली सारी यादें आ रही होती हैं। तो अचानक लोगन डर के उठ जाता और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है, और वो अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है, अपने क्लॉज की तरफ, और कहता है कि लगता है कि कभी कभार मेरे नाइटमेयर्स इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो रियलिटी लगने लग जाते हैं। इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर हमेशा जो है चीखने चिल्लाने की, खून की और इस तरह की दूसरी आवाजें मुझे आ रही होती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बता रहा होता है कि किस तरह से इस फैसिलिटी के अंदर कभी भी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, और कहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, और अगर ये वाकई में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे कोई भी पागल जो है आगे ठीक हो पाएगा, बल्कि ये जगह तो उसको और भी ज्यादा जो है बीमार कर देगी। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे दो लोग आते हैं, तो उसमें से एक पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है।
तो कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो कहता है कि हाँ हाँ मुझ पर ट्रस्ट करो, अंकल टोनी हमेशा इसी जगह पे आया करते थे, उनको यहाँ पे बहुत काम के लोग मिलते थे और ये लोग कभी भी हमें जो है लेट डाउन नहीं करते हैं। लेकिन वो दूसरा आदमी बोलता है कि देखो भाई मुझे तो इस जगह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो कहता है कि हाँ वो तो लगना भी चाहिए ना, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। और अगले पल वो लोग दरवाजे पे नॉक करते हैं और डॉक्टर रॉटवेल वहाँ पे आता है। तो कहता है कि यस। तो कहता है कि मैं यहाँ पे काम के सिलसिले से आया हूँ, क्या यहाँ पे रिलीज प्रोग्राम अभी भी चल रहा है? क्या तुम्हारा रिलीज प्रोग्राम अभी भी चल रहा है? तो वो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब? तो कहता है कि यहाँ का रिलीज प्रोग्राम। तो कहता है कि ओह हो सॉरी। तो वो कहता है कि रिलीज वर्क एनेस्थीसिया स्क्रीम्ड इन वेन। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब? तो दूसरा आदमी बोलता है कि यही का यहाँ का तो यही पासवर्ड था, हम हमेशा यही बोलकर आया करते थे। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि ओ हाँ पासवर्ड, हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो अंदर आ जाओ। तो वहीं से वो बोलता है कि तो तुम डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर एल्ग्रॉन जे रॉटवेल हूँ और अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। तो कहता है कि अच्छा तो पुराने वाले डॉक्टर को क्या हुआ, जो डॉक्टर विंसन थे? तो रॉटवेल बताता है कि वो मर चुके हैं, उनको एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी लग गई थी। तो कहता है कि चलो खैर जो भी हुआ सो हुआ, हम तो यहाँ पे एक सिंपल जॉब के लिए आए हुए हैं, हम यहाँ पे कुछ लोगों की तलाश में आए हैं जो लोग हमारे काम के हो सकें। जैसा कि तुम जानते हो हम पहले यहाँ पे लोगों को आके काफी बार ले जा चुके हैं। मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है और मेरे पास बिल्कुल वैसा शख्स मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश है, तो देखो इसको। टाडा। और अगले वाले हम देखते हैं कि वो पर्दा हटाती है और देखते हैं हम पीछे के यहाँ पे चार्ली मौजूद है। लेकिन अब डॉक्टर रॉटवेल ने उसके साथ टॉर्चर करके, उसके साथ अजीब वगैरह एक्सपेरिमेंट करके उसके हाथ काट के उसकी जगह जो है यहाँ पे चेन सॉस लगा दी हैं। तो वो आदमी बोलता है कि व्हाट इन द हेल इज दिस, क्या इसके हाथों की जगह चेन सॉस मौजूद हैं? तो रॉटवेल बोलता है कि हाँ कितना अमेजिंग है ना ये। तो आदमी बोलता है कि हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक असैसिन की जरूरत थी जो कि हिट एंड रन करके हमारा काम कर सके, लेकिन तुमने यहाँ पे एक चेनसॉ मैसेकर खड़ा कर दिया है। आखिरकार ये जगह किस तरह की है जहाँ पे इस तरह का काम किया जा रहा है? ये तो हमारे काम से भी बहुत ज्यादा बदतर है। तो रॉटवेल बोलता है कि क्या मतलब तुम यहाँ पे एक ऐसे शख्स की तलाश में आए थे जो कि किसी को गोली मार सके या किसी पॉलिटिशियन का काम खराब कर सके, तो तुम आखिरकार मेरे पास क्यों आए हो? मैं यहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक किस्म के होते हैं। लेकिन वो आदमी अपना फोन निकालते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या था, मुझे जरा दोबारा से बताना, मुझे एक कॉल करनी होगी, ये सब चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। तो वहीं से रॉटवेल बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम अपनी कॉल कर सकते हो। लेकिन अगले पल वो पीछे से उस मशीन को ऑन कर देती है और वहीं पे हम देखते हैं कि वो आदमी कॉल करके अपने लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे चार्ली जो है वो होश में आ जाता है और उठ जाता है और अगले पल वो अपनी चेन सॉस के जरिए उसके एक आदमी को जान से मार देता है और वो दूसरा आदमी अपनी गन निकालते हुए बोलता है कि होली फक। तो रॉटवेल बोलती है यहाँ पे कोई भी गन इस्तेमाल नहीं करता है, ये एक हॉस्पिटल है आफ्टर ऑल। और वो पीछे से आगे हम देखते हैं उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और अगले बार इसी तरह हम देखते हैं कि उस आदमी की आंख खुलती है और रॉटवेल यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है कि तुम इस वाले पार्ट को ऐसे भी मिस नहीं करना चाहते, अच्छा हुआ तुम होश के अंदर आ गए हो। तो वो आदमी बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ मौजूद हूँ? तो रॉटवेल बोलता है कि ये मेरा एक बहुत ही स्पेशल रूम है, ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी उस मशीन को बिल्ड कर रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों की मदद करके उनके फुल पोटेंशियल पे उनको ले जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो और फ्रैंकी कहाँ है? तो रॉटवेल बोलता है कि तुम्हारा दोस्त फ्रैंकी जो है वो कुछ ज्यादा ही सवालात पूछ रहा था और आई एम अफ्रेड कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को अपने पास नहीं रख सकती हूँ जो इतने सवाल मुझसे करे, तो मैंने उसके साथ वो कर दिया जो शायद तुमने सोचा ना होगा। तो क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तो वो आदमी बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है और मेरे इस दिमाग में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मेरा सर मुझे जान से मार डालेगा। तो रॉटवेल बोलती है कि ओ हाँ उसके बारे में तो मैं तुम्हें बताने वाली थी। और अगली बार हम देखते हैं कि वो वहाँ की लाइट्स ऑन करती है और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे रॉटवेल ने उसके सर जो है ऊपर से चीर दिया है और उसको दिमाग नजर आ रहा है और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो वहीं से रॉटवेल बोलती है कि अब अगला जो पार्ट है मैं सच कहूंगी कि तुम्हें इसके अंदर थोड़ी सी तो तकलीफ महसूस होने ही वाली है। तो हम देखते हैं अगले बार रॉटवेल जो उसका दिमाग पकड़ के उस चिमटे से बाहर निकाल देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ये रॉटवेल है ये पूरा का पूरा साइकोपैथ है, मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है जो ये हरकतें लोगों के साथ कर रहा है। और ये कॉमिक्स आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डार्क पर डार्क होते ही जा रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अपने वार्ड के अंदर लोगन यहाँ पे मौजूद होता है और वो ये सारी की सारी बातें बोलता है कि अक्सर मुझे रात के टाइम यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबोगरीब चेन सॉस की आवाज़ें आती हैं जिनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे होता क्या है आखिरकार। बस मुझे इतना पता है कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है शेफर्ड पाई डे होता है। और इसी तरह देखते हैं कि अगले दिन लोगन दोबारा अपनी उसी रूटीन के मुताबिक उठता है और आज यहाँ पे पाई खा रहा होता है। लेकिन वहीं पे आज एक और पेशेंट को जो है वहाँ पे गार्ड ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है हेल्प के लिए। तो लोगन उसकी तरफ देखता है और अचानक उसको गुस्सा आना शुरू होता है, तो उसके हाथों के जो क्लॉज हैं वो अचानक पॉप होना शुरू होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन के क्लॉज ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो उसको जो है दर्द महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाता है। तो गार्ड्स बोलते कि हे क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है पाल? तो लोगन बोलते कि नहीं सर मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तो गार्ड बोलता कि चलो अच्छी बात है, अब चुपचाप अपना खाना खाओ और अपना मुंह बंद करके बैठे रहो यहाँ पे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक और आदमी को आज ले जाते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले दिन लोग उनको दोबारा जो उसी तरह गार्ड लेके जाते हैं और नहला रहे होते हैं टॉर्चर करके। तो डॉक्टर रॉटवेल बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है,
क्या अब तुम तैयार हो हमारे साथ बात करने के लिए लोगन? क्या तुम अब अपनी डार्कनेस को बाहर निकाल के अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल करना चाहते हो पेशेंट एक्स? तो वहीं से लोगन बोलता है कि नहीं प्लीज, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो लोगन बोलता है कि अब तो वहीं से वो आवाज आती है, तो जल्दी से आप एक हथियार उठा लो और अपने आप को डिफेंड करो, वरना ये दोनों लोग आज तुम्हें जान से मार डालेंगे। क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? तो लोगन बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और अगले पल वो गार्ड्स दोबारा आते हैं, अपने डंडों से उसको मारना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं। तो वहीं से रॉटविल बोलता है कि इसको जान से मार डालो, अगर इसको हमारी मदद की कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर इसका मरे रहना ही ज्यादा बेहतर है। और अगले पल वो लोगन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और रॉटविल बोल रहा होता है बार बार माइक पे कि उसको बाहर आने दो मैन, अपनी सारी की सारी डार्कनेस को बाहर आने दो, कम ऑन, ये तुम्हारा लास्ट चांस है पेशेंट एक्स। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? पेशेंट एक्स उसको बाहर आने दो। लेकिन अगले पल लोगन चिल्लाता है कि नहीं, और अचानक हमें स्निक करके आवाज आती है और हम देखते हैं कि लोगन जो है बेसिकली अपने क्लॉस बाहर निकाल चुका है। और जैसे ही लोगन अपने क्लॉस बाहर निकालता है उसको सारी की सारी चीजें याद आ गई हैं और कहता है कि मुझे याद आ चुका है, मेरा नाम जो है वो लोगन है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन उन गार्ड्स को अपने क्लॉस से जबरदस्त तरीके से मारना शुरू करता है और ये देख के रॉटवेल खुश हो जाता है और वो यही चाहता था बेसिकली कि लोगन जो है अपनी डार्कनेस को बाहर निकाले और वो ये देख के काफी खुश हो रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।